आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट की स्टेटमेंट्स हों, फाइनेंशियल टाइम्स के स्टेटमेंट्स हों, पाकिस्तान की मूडी क्रेडिट रेटिंग्स हों, जो फिगर्स जो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, गुफ्तगू तो आपने सुन ली हुकूमत की तरफ से एहसन साहब, राना एहसन साहब क्या कह रहे हैं और फैज़ल साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिन पॉजिटिव इंडिकेटर्स को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं पाकिस्तान के ओवरऑल, इसको हम जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी किस तरीके से आए मज़ीद और कंटिन्यूटी कैसे हो, क्योंकि ये दोनों सियासी जमातें, तो आप सुन रहे हैं इनकी गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट की बदौलत है, दूसरे कह रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं है, मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। योर टेक ऑन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और फैसल चौधरी साहब को और राना एहसान साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक जो स्पेसेस हैं वो स्क्वीज़ तो हैं जी, प्रॉब्लम्स तो हैं और उसकी वजह से इश्यूज़ भी हो रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट अभी थोड़ी सी बेहतरी आ रही है चीज़ों में SIFC के बनने के बाद भी। लेकिन मैं थोड़ा सा फैसल साहब से एग्री करूँगा कि इन चीज़ों की कंसिस्टेंसी जो है ना, दैट हैज़ टू बी सीन, कि वो रियलाइज जो चीज़ें होनी है। बट प्रेजेंटली भी बहुत से इंडिकेटर्स पॉजिटिव हुए हैं, जैसे डेफिसिट के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, या आपने अभी जो हमारा ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में इजाफा हुआ है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी तब भी आएगी जब हम इंस्टीट्यूशंस के बीच में या इंस्टीट्यूशन की जो रेगुलरिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे, उसकी गवर्नेंस। देख रहे पाकिस्तान में, मैं अगर एज अ मिलिट्री पर्सन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो पाकिस्तान की जितनी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना जी, ये बैटल फील्ड्स में बड़ी कम पैदा होती हैं। ये ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, ये जी बैड गवर्नेंस के कॉरिडोर्स में जन्म लेती हैं जी, वहाँ से फिर पूरी स्टेट जो है वो वीक होती है और उस पर फ़ायदा उठाया जाता है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, और स्पेशली जो डोमेस्टिक हमारा अपना जो इन्वेस्टर है या जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ है, चीज़ें हैं, इनको भी हमें लुक आफ्टर करना होगा। अब देखें ना, टैरिफ्स की हम बातें करते हैं, अब मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ हैं, लोगों को पावर के इश्यूज़ हैं, फ्यूल की कॉस्ट इतनी है, हमारा एग्रीकल्चर अंडर प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत को इन चीज़ों का अदराक भी है, मेयर्स भी ले रही हैं, लेकिन अब वो रियलाइज़ उनको कितने जल्दी करती हैं, उनको आगे लेकर कितने कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ जाती हैं। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम हमारी पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन हमारी जो इकॉनमी है और हमारी सिक्योरिटी, इन दो चीज़ों पर हमें इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दें। इन दो चीज़ों के ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट, अपोजिशन, बल्कि ऑल ऑफ और जितने भी इदारे हैं, एक सिनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसको सिक्योरिटी को और इकॉनमी को एक तरफ रखते हैं, बाकी पॉलिटिक्स होती रहेगी इंशाल्लाह, और उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है ना, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अभी अब 14 अगस्त अभी हम देखें नज़दीक, कल हम मना रहे हैं, आज़ादी आ गई है। कायद आज़म ने ना अपने जब पाकिस्तान बन गया आदिल, तो उन्होंने एक ख़त लिखा था बहादुर यार जंग को, और उन्होंने कहा था कि ये जो तहरीक पाकिस्तान है या जो हमने पाकिस्तान बना लिया है, ये इट इज़ लाइक जस्ट लाइक जैसे मक्की दौर है, ये मक्की दौर है। अब पाकिस्तान बन गया तो अब मदीना वाला दौर शुरू होगा और जंगें होंगी, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी, लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, और वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इज़ दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट शुड बी, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर करने की ज़रूरत है। बट हाउ एवर आई थिंक आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और होपफुली दिस विल इम्प्रूव मच मोर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।